अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के ट्रू फॉल्स को डिस्कस करेंगे। ये जो ट्रू फॉल्स है आपके पिफा आईसीएम में वगैरह में आते रहते हैं। ये आपके सामने पहला ट्रू फॉल्स डिस्प्ले हो गया है। देखिए इसमें ये कहा जाता है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन है हमारे पास ABCD। ए में ये कहा जा रहा है इट रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। नंबर बी, its financial position at the end of the accounting period. Number 3, none of the above. Number D, the profitability of otherwise of its business operation for the period of time. देखिए यहाँ पे आप बात बताते कैश इन फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को देख रहे होते हैं और यही कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें जो है ए जो है बिल्कुल ठीक होगा। इट रिप्रेजेंट कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब सेकेंड ट्रू फॉल्स हमारे सामने आ गया। देखिए सेकेंड ट्रू फॉल्स में ये कहा जा रहा है द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ ए मैंडेटरी requirement for A, any type of manufacturing and trading concern. Number B, limited liability company and partnership term of business only. Number 3, C, limited liability partnership and proprietor form of business only. Number D, limited liability company only. यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत अहम स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बहुत कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। किसके लिए? ये देखिए 4 ऑप्शंस हैं हमारे सामने, इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए इसमें जो है ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न इसकी ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कैश फ्लो के ज़रिए ये पता चल रहा होता है कि हमारे कंपनी के इनफ्लोज कितने, आउटफ्लोज कितने। तो इसमें जो है ए आपका बिल्कुल ठीक होगा। अब थर्ड क्वेश्चन ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं, एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है इट इज़ इफ़ एन ओल्ड इक्विपमेंट इज सोल्ड एट अगेन what amount must shown under cash from investing activities of a cash flow statement. इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई एक ओल्ड इक्विपमेंट है, उसको हम सोल्ड करते हैं गेन पे, प्रॉफिट पे, यानी कि तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे अमाउंट शो होगी। हमारे सामने 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा ठीक होगा? देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 सेक्शंस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लोज और आउटफ्लोज किस तरह से होता है? कैश आउटफ्लोज में देखिए परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स आ रहे होते, मिसाल के तौर पर लैंड एंड बिल्डिंग इक्विपमेंट, इस तरह की चीज़ें जो है वो कैश आउटफ्लोज में आ रही होती है, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। जबकि कैश इनफ्लोज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ और एसेट्स आ रहे होते हैं हमारे पास। तो इसमें जो है डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, द सेल प्राइस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम सेल प्राइस पे एसेट की गेन को लेंगे। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये इन 4 ऑप्शंस के तहत हम IAS 7
कैश फ्लो स्टेटमेंट को डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या लेंगे हम। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हमारे पास दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड की बात की जा रही है, और जैसे कि मैंने अभी कहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस को देख रहे होते हैं। इसमें देखिए बी ऑप्शन जो है इसमें ये कहा जा रहा है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी कि हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स की रीपेमेंट हुई है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा हमारा। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। देखिए आपके सामने कुछ चार ऑप्शंस है। इन चार ऑप्शंस के तहत कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यूजिंग डायरेक्ट मेथड क्या इंक्रीज़ होगा इसमें। देखिए, जैसा कि अभी मैंने कहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के तीन सेक्शंस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है डायरेक्ट मेथड में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर से स्टार्ट होता है और इसमें कुछ पेमेंट्स हो रही होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो बिजनेस प्लान की फिजिबिलिटी को शो कर रहा होता है और ऑपरेशंस को शो कर रहा होता है। पेमेंट्स में हम लोग पेमेंट फॉर सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, सैलरीज, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट पेमेंट, इस तरह की जो पेमेंट्स है वो हमारी कैश पेमेंट्स में आ रही होती है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। इसमें जो है आपका सी करेक्ट होगा, गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। कल इसी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंटिन्यू करेंगे कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ के साथ। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके।